अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैर और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखते हैं जी लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड वगैरह। ठीक है जी, तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप लोगों ने इस ग्राफ को याद रखना है। ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ है और नीचे वाली साइड पे साउथ है और राइट साइड पे आपका ईस्ट है। ठीक है जी, और आपके जो बाएं साइड है यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है जी, दाएं साइड यानी कि राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड पे आपका वेस्ट है। ठीक है जी, तो आइए हम पढ़ते हैं जी। जब एक स्फेयर है, दुनिया क्या है, वर्ल्ड, दुनिया गोल है यानी कि एक स्फेयर है। तो जब हम स्फेयर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम उस आधे हिस्से को कहते हैं जी हेमी। क्या कहते हैं जी? हेमी। आधे हिस्से को क्या कहते हैं? हेमी स्फेयर, यानी कि स्फेयर का आधा हिस्सा, हेमी स्फेयर। ठीक है जी, व्हेन वी डिवाइड स्फेयर इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड हेमीस्फेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ है और नीचे वाली साइड पे साउथ है। तो इसी हिसाब से मैंने इसको देखते हुए यहाँ पे नाम दिया जी, ऊपर वाली साइड को नॉर्थ हेमिस्फेयर या यू कैन से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द बिलो साइड यानी कि नीचे वाली साइड को आप कहते हैं जी, आप कह सकते हैं साउथ हेमिस्फेयर या सॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी, जब हम फिर इसके बाद हम देखते हैं जी, जब हम दुनिया को सिर्फ वर्ल्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 0 डिग्री पर जब हम वर्ल्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को कहते हैं जी इक्वेटर। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है जी। इक्वेटर किसे कहते हैं? वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो स्फेयर को, वर्ल्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इस लाइन को आप कहते हैं जी इक्वेटर। ठीक है जी, क्या कहते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री पर एक स्फेयर को हॉरिजॉन्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। और यहाँ पे जो है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, ये वाला जो ये लकीर मैंने लगाया, यहाँ से लेके यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ आता है ना, ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ और नीचे वाली साइड पे साउथ आता है। ठीक है जी, तो डिफिनेशन सुनिए सही से। द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ टूवर्ड नॉर्थ पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स साउथ पोल इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है जी, समझिए लैटिट्यूड किसे कहते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स साउथ पोल इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है जी, सही से समझ गए लैटिट्यूड किसे कहते हैं? ये होता है जी लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इक्वेटर है वहां से लेके डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल की तरफ और डिस्टेंस फ्रॉम साउथ पोल, इस एरिया को, ये वाला एरिया और इस एरिया को कहते हैं जी लैटिट्यूड। ठीक है जी, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अर्थ को यानी कि वर्ल्ड को, यहाँ यू कैन से स्फेयर को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है वर्टिकली। ठीक है जी, यहाँ पे क्या किया था? हॉरिजेंटली। और यहाँ पे जो अर्थ को विथ 0 डिग्री पर हमने क्या किया है? स्फेयर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इस लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं? स्फेयर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वर्टिकली, तो इस लाइन को आप कहते हैं जी मेरिडियन। ठीक है जी, क्या कहते हैं? इस लाइन को आपने कहना है, ये क्या कहते हैं? इस लाइन को मेरिडियन कहते हैं। ठीक है जी, तो मेरिडियन की डिफिनेशन क्या है? तो मेरिडियन की डिफिनेशन क्या होगा समझ गए आप लोग? विथ 0 डिग्री पर स्फेयर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया वर्टिकली। ठीक है जी, वर्टिकली टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया, इस लाइन को कहते हैं जी मेरिडियन। ठीक है जी,
तो अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सेम इट इज़ यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया और यहाँ पे भी वही है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना ऊपर, यहाँ पे आप दोबारा देख लें, राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे आपका वेस्ट है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख लें जी, ये जो मेरिडियन है, मेरिडियन ने स्फीयर को ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ईस्ट है, राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट आता है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे क्या आता है, वेस्ट आता है, राइट साइड पे ईस्ट आता है। तो ये लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन ये है कि मेरिडियन से द डिस्टेंस फ्रॉम मेरिडियन टूवर्ड ईस्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम मेरिडियन टूवर्ड वेस्ट, ठीक है जी। मैं दोबारा आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ, क्या है जी, द डिस्टेंस फ्रॉम मेरिडियन, ये जो मेरिडियन लाइन है, ठीक है जी, 0 डिग्री पर स्फीयर को वर्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से लेके ये इस मेरिडियन लाइन से लेके द डिस्टेंस फ्रॉम मेरिडियन टूवर्ड ईस्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम मेरिडियन टूवर्ड वेस्ट, इसका लॉन्गिट्यूड, इसे क्या कहते हैं जी, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, समझ गए। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड बिल्कुल आसान है, देखें अल्टीट्यूड का डिफिनेशन ये है ना, अल्टीट्यूड का डिफिनेशन ये है ना, आप अल्टीट्यूड का सिंपल डिफिनेशन ये है कि अल्टीट्यूड हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, यानी कि ज़मीन की जो सरफेस है उससे आगे जो हाइट आता है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।